तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने अपने देखा था, जो वो स्नेक होता है वो वहाँ पर आने के बाद जो लुओ हाओ होता है उसे खा जाता है, लेकिन काफ़ी देर मेहनत करने के बाद अब जो लुओ हाओ होता है वो वहाँ पर वो जो स्नेक बीस्ट होता है उसके पेट को फाड़ कर बाहर आ जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लुओ हाओ होता है उसने उसके बीस्ट कोर को भी निकाल लिया होता है, जिसे देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मैं केवल यहाँ पर इस पाइथन के अंदर से निकलने में ही कामयाब नहीं हुआ, बल्कि मैंने इसका जो बीस्ट कोर था वो भी निकाल लिया है। और यहाँ पर अगर इसके लेवल की बात की जाए तो ये मॉन्स्टर फोर्थ लेवल का था, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है इस तरह के मॉन्स्टर कोर को पाना। और उससे अलग ये जो पाइथन है इसकी पूरी की पूरी बॉडी एक ट्रेजर से कम नहीं है, और ये यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा पाइथन पड़ा हुआ है, लगता है कि इसे बेचने के बाद अब मैं अमीर होने वाला हूँ। और इतना बोलकर जो लोग हाउ होता है वो आसपास में देखने लगता है, और वो आसपास में देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये स्नेक बहुत बड़ा है, तो इसकी बॉडी को छुपाने के लिए मुझे कोई अच्छी जगह देखनी होगी। और लोहा हाव ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहां पर अजीब सी खुशबू आने लगती है, जो देखकर लोहा हाव जो होता है वो उस तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कहाँ से आ रही है। और इतना बोलकर लोहा हाव जो होता है वो देखता है कि वहां पर एक केव है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये केव अच्छी रहेगी इस स्नेक को छुपाने के लिए, तो चलो इसे वहीं पर ही लेकर चलते हैं। और इतना बोलकर जो लोहा हाव होता है वो जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे वहां पर खतरा महसूस होता है, और अब हमें पता लगता है कि वहां पर बहुत ही सारे मंकी बीस्ट आ चुके हैं, जिनमें से जो एक मंकी बीस्ट होता है वो सीधे आकर लोहा हाव के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लोहा हाव जो होता है वो टाइम के रहते हुए उस जगह से हट जाता है। और अब वो उन बीस्ट को देखकर शौक होते हुए बोलता है कि ये तो थर्ड लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट है, लगता है कि अब यहाँ पर मेरी लाइफ खतरे में आने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही जो लोहा हाव होता है वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, और वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये जो बीस्ट है ये उस पाइथन से पावरफुल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता। लगता है कि ये उस स्नेक बीस्ट की बॉडी के कारण ही यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए हैं। अगर मैं इन मॉन्स्टरों से इसी तरह से भागता रहा तो मैं इनसे एस्केप नहीं कर पाऊंगा। लगता है कि वो जो केव थी मुझे उसके अंदर ही जाना होगा, हो सकता है कि वहां पर मुझे छुपने की जगह मिल जाए। और इतना सोचकर लोहा हाव जो होता है वो उसी केव की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर कि वे जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और नॉन स्टॉप उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन लोहा हाव जो होता है वो उन लोगों से बचता हुआ उस केव के अंदर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उन मंकियों के अटैक के कारण जो वो केव होती है उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिसे देखकर लोहा हाव अपने मन में सोचता है कि लकीली मैं सही टाइम पर उसके अटैक को डॉज कर गया। और लोहा हाव ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके नीचे की जो ज़मीन होती है वो टूटने लगती है, और जो लोहा हाव होता है वो किसी गहरे गड्ढे में गिरने लगता है, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं दोबारा से मरने वाला हूँ। और उसके इतना सोचते हैं अब हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लोहा हाव भी अब धीरे धीरे कर कर होश में आने लगता है, और वो उठते हुए अपने मन में सोचता है कि लकीली मैं इस बार नहीं मरा, लगता है कि किस्मत भी मेरे साथ है। और इतना बोलकर जो लोहा हाव होता है वो जैसे ही अपने हाथ को देखता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर पता लगता है कि वहाँ पर चारों तरफ जो ह्यूमन के स्केलेटन है वो भरे पड़े हैं, जिसे देखकर अब जो लोहा हाव होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह तो स्केलेटनों से भरी पड़ी है। और इसका इतना बोलते ही हम उस पूरी जगह को देखते हैं जहाँ पर कि चारों तरफ इंसानों के स्केलेटन ही पड़े होते हैं, जिसे देखकर अब लोहा हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये कोई बैटलफील्ड है, लेकिन आखिर ये बैटलफील्ड कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो एक गुफा है और गुफा के अंदर बैटलफील्ड का होना तो नामुमकिन है। और इतना बोलकर जो लोहा हाव होता है वो पास ही में पड़ी हुई एक स्वord को उठाकर चेक करने लगता है, जिसके ऊपर की याओ गैंग होली लैंड लिखा होता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो लोहा हाव होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये जो जगह है ये याओ गैंग होली लैंड है। और इतना बोलकर जो लोहा हाव होता है वो हमें पास्ट के बारे में बताने लगता है कि लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि एंशिएंट टाइम पर 7 होली लैंड हुआ करती थी, और जो ये सातों की सातों होली लैंड हुआ करती थी ये खुद को पावरफुल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करती थी, ताकि ये इन सातों में सबसे पावरफुल खुद को बना सके, और इसे ही मार्शल आर्ट का गोल्डन एज भी कहा जाता था। लेकिन जैसा कि कहा ही जाता है कि जो अच्छे दिन होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए नहीं रहते, और ऐसा ही हुआ, चारों तरफ तबाही मच गई और जो ये सातों होली लैंड थे ये डिस्ट्रॉय हो गए। कोई नहीं जानता कि आखिर उस टाइम पर क्या हुआ था, लेकिन आज जो भी ये सातों के सातों होली लैंड है बस ये बीस्टों की रहने के लिए टेरिटरी बने हुए हैं, और इन्हें इंसानों के लिए फॉरबिडन एरिया घोषित कर दिया गया है। और ये जो फॉरबिडन लैंड होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि हमारे सामने कितना पावरफुल मॉन्स्टर आ जाए, तो इसीलिए चूंकि मैं अभी एक फॉरबिडन लैंड पर हूँ तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अपने हर एक कदम को बहुत ही ध्यान से रखना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे मेरे कौन से खतरा होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर ना तो कोई लेगेसी लेने के लिए आया हूँ और ना ही किसी प्रकार का ट्रेजर, बस मेरा तो यहाँ पर मेन मकसद है कि मुझे इस जगह से किसी ना किसी तरह से निकलना होगा।
और इतना सोचते के साथ ही अब जो लो हाओ होता है वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम सामने का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा अर्थ स्टोन पड़े हुए होते हैं जिनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही होती है। जिन्हें देखते के साथ ही अब जो लोहा होता है वो उन्हें चेक करते हुए अपने मन में बोलता है कि ये बात सभी लोग जानते हैं कि जो अर्थ स्टोन होते हैं वो बीस्ट कोर से भी ज़्यादा प्रीसियस होते हैं। क्योंकि ये जो अर्थ स्टोन होते हैं ये प्योर नेचर एनर्जी को अपने अंदर कंडेंस करने के बाद ही बनते हैं और इनके अंदर नेचर की एनर्जी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है कल्टीवेशन करने के लिए। इसीलिए जो कुछ लोग होते हैं वो अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज इतना ही नहीं होता बल्कि इससे हम एल्केमी की क्वालिटी और रिफाइनिंग के वेपन की क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो कल्टीवेटर होते हैं वो इन अर्थ स्टोनों को ढूंढने के लिए अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल देते हैं ताकि वो इन अर्थ स्टोन को पा सके। लेकिन सच में ये एक बदकिस्मती की बात है कि मेरे पास में यहाँ पर कोई भी स्पिरिचुअल ट्रेजर नहीं है जिसके अंदर कि मैं इन सारे के सारे स्टोनों को भर सकूँ और इतने सारे स्टोनों को मैं कैरी भी करके नहीं ले जा सकता, तो इसीलिए बस मुझे यहाँ से निकलने का ही रास्ता ढूंढना होगा। और इतना बोलते ही जो लुहा हाओ होता है वो सामने की तरफ देखता है जहाँ से कि लाइटें निकल रही होती है, जिसे देखकर लुहा हाओ अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं वहाँ पर निकलने का रास्ता होगा। और इतना बोलकर जो लुहा हाओ होता है वो उस तरफ जाने लगता है। और इतना बोलकर जैसे ही लुहा हाओ उस जगह पर आता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते ही हम सामने का नज़ारा देखते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो आइस स्टोन होते हैं उनके अंदर इंसानों के स्केलेटन होते हैं, जिसे देखकर जो लोहा होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर ये है वो क्या रहा है। यहाँ पर ये जो आइस है इसके अंदर इंसानों के कंकाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो जगह है यही असली होली लैंड है। और इतना सोचते ही जो लोहा होता है उसका ध्यान सामने वाले क्रिस्टल के अंदर जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक लड़की उस क्रिस्टल के अंदर होती है, जिसे देखकर लोहा शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये जो लड़की है ये कितनी खूबसूरत है। और इतना सोचकर जो लुहा हाओ होता है वो उस लड़की के क्रिस्टल के पास में आ जाता है, लेकिन तभी उसका जो ध्यान होता है वो वहीं पर ही लगे हुए एक बीम के ऊपर जाता है। जिसे देखकर जो लुहा हाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर जो ये होली लैंड था इसने अपने पीछे कोई ये ट्रेजर को छोड़ा है, लेकिन ये देखने में तो मुझे कोई इतना खास नहीं लग रहा क्योंकि बस ये तो एक मिरर के जैसा है। तो चलो फिर इसे यहाँ पर उठाकर देखते हैं कि आखिर ये मिरर कर क्या सकता है। और लोहा हाउ ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो मिरर होता है वो लोहा हाउ को अपने अंदर ही खींचना स्टार्ट कर देता है, जो देखते ही लोहा हाउ की भी हालत ख़राब हो जाती है। और इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ समझ पाता है या कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि वो जो मिरर होता है वो उसे पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब जो लोहा हाउ होता है वो उस मिरर के अंदर आ चुका होता है और उसके अंदर आने के बाद वो उस जगह को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और लुहा हाउ के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि फाइनली 10,000 साल के बाद कोई पर्सन तो ऐसा मिला जिसने कि इसे ढूंढ लिया। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो लुहा हाउ होता है वो भी काफ़ी परेशान हो जाता है और वो आसपास में देखते हुए बोलता है कि आखिर ये आवाज़ किसकी है। और लुहा हाउ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आने लगती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, हम अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे। और अब हमें पता लगता है कि ये वही लड़की होती है जो कि बाहर आइस के अंदर कैद थी, जिसे देखकर जो लुहा हाओ होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही लड़की है जो कि आइस के कॉफिन के अंदर थी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही वो जो लड़की होती है वो मुस्कुराते हुए लुहा हाओ से बोलती है कि आज से 10,000 साल पहले हमने अपनी लेगेसी को बचाने के लिए 10 लोगों ने सेक्रीफाइस किया था ताकि हम अपनी लेगेसी को यहाँ पर सेव कर रख सके। और फाइनली आज हमारी जो सेक्रीफाइस था उसका यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला, क्योंकि आज फाइनली इतने टाइम के बाद कोई पर्सन यहाँ पर आया है। मुझे लगा था कि यहाँ पर जो पर्सन आएगा वो बहुत पावरफुल होगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारे जैसा कोई नॉर्मल पर्सन होगा। लेकिन छोड़ो, चूंकि तुम अब होली मिरर के अंदर आ चुके हो तो आज से जो तुम्हारी किस्मत है वो चेंज होने वाली है। मैं तुम्हें यहाँ पर ये जो होली मिरर है इसे कंट्रोल करने की टेक्निक को देने वाली हूँ और इसी के साथ में हमारे जो याओ गैंग की जो बैटल क्यूआई टेक्निक थी वो भी देने वाली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो जो लड़की होती है वो लुआ हाउ के सर के अंदर अपनी उस टेक्निक को डालना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर लुआ हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है कि जो मेरी बॉडी है वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगी। और इतना सोचते ही जो लुआ हाउ होता है उसे एकदम से वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट रुको, मैं अब इसे समझने लगा हूँ, ये तो मेरी माइंड के अंदर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नॉलेज को डाल रही है। और इसने जितनी भी नॉलेज को मेरे माइंड के अंदर डाला है मैं इस नॉलेज को एकदम से समझने भी लग गया हूँ। ये जो मेरे सामने मिरर है ये कोई नॉर्मल मिरर नहीं है, बल्कि ये याओ गैंग होली मिरर है जो कि 7 ग्रेट आर्टिफैक्टों में से एक है। और इसे पाने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने एंशिएंट टाइम में अपनी जान को गंवाया है, लेकिन फाइनली आज ये मेरे कंट्रोल में आ गया।
और इस मिरर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी को यहाँ पर गैदर कर सकता है, जिसके बाद उसका जो इफेक्ट होगा वो 2 गुना बढ़ जाएगा। और इससे अलग यहाँ पर जो मुझे दूसरी चीज़ मिली है वो याओ गैंग होली लैंड की सबसे अच्छी टेक्निक है, जिसका नाम की याओ गैंग बैटल क्यूआई टेक्निक है। और इतना बोलकर अब जो लो हाओ होता है वो हमें उस बैटल टेक्निक के बारे में बताने लगता है। और वो बताता है कि ये जो बैटल टेक्निक है इसके अंदर टोटल 9 लेयर है, और जैसे ही एक लेयर ओपन होगी उसके बाद हमारी जो कॉम्बैट पावर है वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसी तरह से टोटल 9 लेयरों को ओपन करना होगा, लेकिन इसे ओपन करने के लिए हमें एक्सट्रीमली हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी। जैसे कि अगर मेरी अभी की बात की जाए तो मैं अभी के टाइम पर उसे एक्टिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास में एक्सट्रीमली हाई एनर्जी नहीं है। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं अर्थ स्टोन का यूज करता हूं तो इसे मैं इन्हें ओपन कर सकता हूं, क्योंकि अर्थ स्टोन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो इसीलिए उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। क्योंकि जो है अर्थ स्टोन है वो मेरी बॉडी के लिए एक एनर्जी का सोर्स बन जाएगी, जिसके बाद मैं बहुत ही आसानी से इसे यहाँ पर बैटल क्यूआई को एक्टिवेट कर पाऊंगा। और उससे अलग यहाँ पर जो मिरर है मैं इसकी पावर का यूज कर भी यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर गम्स स्टोन लगे हुए हैं। लेकिन इसके ऊपर जो 9 गम स्टोन लगे हुए थे उनमें से 8 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और केवल एक ही बचा हुआ है, और वो भी काफ़ी डैमेज है। तो इसीलिए इसकी पावर का यूज कर मैं बस केवल अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे 2 गुना ही बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मेरे लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके बाद ये जो गम्स स्टोन है मैं इन्हें रिपेयर करने के बाद ठीक कर दूंगा। और इतना बोलकर जो वो हाओ होता है वो अगर उस मिरर को चेक करने लगता है और वो उस मिरर को चेक करते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि मैं इस मिरर को अपनी तरह से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, और एक तरह से ये मेरे लिए स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का भी काम करेगा, जो कि एक टॉप टीयर का ट्रेजर रहेगा। और इसके अंदर मैं जितने चाहे उतने ज़्यादा ही सामान को रख सकता हूँ। मुझे इसके अंदर सामानों को रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इसका स्पेस काफ़ी बड़ा है। और इतना बोलते के साथ ही अब लोहा हाई जो होता है वो उस लड़की के सामने झुक जाता है, और उसके सामने झुकते हुए उसको ग्रेट कर बोलता है कि फेरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे गाइड करने के लिए। आपकी इस काइंडनेस को मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर याद रखूँगा। जो सुनते के साथ ही वो जो लड़की होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लोहा हाई से बोलती है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस फ्यूचर में याद रखना कि ये जगह सीक्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में अगर किसी को पता लगा तो हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ पे भी खतरा आ जाए। तो इसीलिए तुम्हें किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना। और चलो अब मैं तुम्हें यहाँ से निकलने की जगह बताती हूँ कि तुम कैसे यहाँ से बाहर जा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो जो लड़की होती है वो अपनी एनर्जी को लो हाई के माइंड के अंदर डाल देती है, जो देखकर लो हाई उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये जो फेरी है ये कितनी पावरफुल है, क्योंकि ये एंशियंट टाइम से बिलोंग करती है, तो नॉर्मल सी बात है कि ये बहुत ही पावरफुल रही होगी। और उसी के साथ में ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रही यहाँ पर आना। ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक ही बार मिलती है। और इतना सोचकर अब जो वो हाई होता है वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है फेरी मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है, और वो चुपचाप ही वहीं पर ही खड़ी रहती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लोहा हाई होता है वो उन्हीं अर्थ स्टोन के पास में आ जाता है, और उन अर्थ स्टोन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अब तो मेरे पास में वो स्पेस मिरर है, तो इसीलिए मैं जितने चाहे यहाँ से अर्थ स्टोनों को इकट्ठा कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर उस मिरर को यूज करने के तरीके को भी समझ चुका हूँ। यहाँ पर ये जितनी भी जगह चीज़ें हैं मुझे बस इन्हें टच करना होगा, जिसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो मिरर है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इतना सोचते के साथ ही जो लोहा हाई होता है वो वहाँ पर पड़े हुए जो अर्थ स्टोन होते हैं उन्हें टच करने लगता है, और वो जैसे ही उन्हें टच करता है हम देखते हैं कि वे सभी के सभी उस मिरर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो देखकर वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये कितना गजब है। और उसी के साथ में यहाँ पर स्पेस भी कितना ज़्यादा है, चलो जल्द से जल्द अभी सभी को इकट्ठा करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लोहा हाई होता है वो लालचियों की तरह वहाँ पर जितने भी अर्थ स्टोन होते हैं उन सभी को टच करना स्टार्ट कर देता है, और उन्हें टच करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतने कम टाइम में ही इतना ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा। और उसके इतना बोलते हैं हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लोहा हाई ने उस जगह को पूरी तरह से खाली कर दिया होता है। वो अपने मिरर के अंदर आने के बाद उन अर्थ स्टोन को चेक करते हुए वो अपने मन में सोचता है। यहाँ पर अगर इन अर्थ स्टोनों की बात की जाए तो यहाँ पर इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, और उसी के साथ में इनकी संख्या भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही आसानी से जो बैटल क्यूआई टेक्निक है उसे यहाँ पर एक्टिवेट कर लूँगा। और उसके अब इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 4 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे जो सभी मंकी होते हैं उन्होंने जो लोहा हाई होता है उसे चारों तरफ से घेर लिया होता है, और लेकिन जो लोहा हाई होता है वो उन्हें देखकर कुछ भी नहीं कर रहा होता। जो देखकर वे जो मंकी होते हैं वे आपस में बात करने लगते हैं कि क्या इस पर्सन के साथ में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, आखिर ये यहाँ पर डर क्यों नहीं रहा है हमसे। और वे मोस्टर ये सोच ही रहे होते हैं, तभी जो वो हाउ होता है वो उनसे बोलता है कि क्या तुम सोच रहे हो कि पिछली बार मैं तुमसे यहाँ पर डर कर पागलों की तरह भाग रहा था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर इस तरह से क्यों खड़ा हुआ हूँ।
तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे डर कर क्यों नहीं भाग रहा। पिछले इतने दिनों से मैं इसी चीज़ के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा था, और चूंकि अब जो मेरी प्रिपरेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तो अब यहाँ पर हंटर मैं हूँ और यहाँ पर तुम्हें भागना होगा। और लुआ हाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टरों को लुआ हाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वे गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। जो सुनते के देखते के साथ ही अब जो लुआ हाई होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो यही सही टाइम है बैटल की वाई टेक्निक की पावर को चेक करने का। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने ड्रैगन फिस्ट अटैक को तैयार कर कर उनके ऊपर मारता है, और हम देखते हैं कि ड्रैगन फिस्ट अटैक जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो वहाँ की पूरी जगह को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर आधे से ज़्यादा जो मंकी होते हैं वो वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर चुके होते हैं, और जो बचे होते हैं वो पेड़ के पीछे खड़े होकर कांप रहे होते हैं। और अब अपनी ऐसी बड़ी हुई पावर को देखकर लुआ हाई भी काफ़ी खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितनी पावर बढ़ चुकी है। लेकिन इस की वाई टेक्निक को एक्टिवेट करने की सच में कीमत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये मेरे काफ़ी ज़्यादा अर्थ स्टोनों को भी एब्सॉर्ब कर लिया है। तो इसीलिए फ्यूचर में मुझे इसे बहुत ही ध्यान से यूज करना होगा, क्योंकि इसके यूज के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। और इतना सोचकर अब लुआ हाई जो होता है वो गुस्से में अपने पंच को बनाते हुए बोलता है कि यहाँ पर मेरा केवल मुझे एक पंच ही 10,000 गोल्ड कॉइन का पड़ रहा है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर बहुत ही जल्द इसे ख़त्म करना होगा, वो भी केवल एक ही पंच में। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लुआ हाई होता है वो उन मॉन्स्टरों का पीछा करना स्टार्ट कर देता है, और वहीं वे जो मॉन्स्टर होते हैं वे रोते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। और वहीं जो लुआ हाई होता है वो अपने पंच पर लगने वाली कीमत को गिन रहा होता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 8,000, 10,000, 15,000। और उसकी इन आवाज़ों के साथ ही हम जंगल के अंदर बहुत ही बड़े बड़े धमाके को भी देख पाते हैं, जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वे सभी मरे हुए पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर वो हाई जो होता है वो बोलता है कि चलो ये कम से कम खत्म तो हो गए, लेकिन सच में ये मुझे बहुत महंगे पड़े हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब लोहा हाई जो होता है वो उन बीस्टों के अंदर से जो उनके मॉन्स्टर कोर होते हैं उन्हें निकालने लगता है, और उन्हें देखते हुए बोलता है कि ये 3rd लेवल के बीस्ट का मॉन्स्टर कोर है, और इसकी यहाँ पर अगर कीमत की बात की जाए तो ये भी कम से कम 1,000 गोल्ड कॉइन का होगा। लेकिन ये कितने दुख की बात है कि इसके लिए मुझे यहाँ पर ज़्यादा पैसों को लगाना पड़ गया। लेकिन छोड़ो, अभी मेरे मिरर के अंदर इतने ज़्यादा अर्थ स्टोन है कि उनके सामने तो जितने अभी मैंने यूज किए ये समुंदर के अंदर एक पानी की बूंद के बराबर है, तो इसीलिए मुझे इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी तो मुझे जो सेक्ट की फ्लाइंग शिप है वहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही जल्द सभी लोग अब यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए। तो चलो अब यहाँ पर सरप्राइज देने का टाइम आ चुका है। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो उसी साइड की फ्लाइंग शिप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो तुम्हारी जर्नी है वो खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए जो टीम लीडर है वो मुझे सभी लोगों की यहाँ पर रिपोर्ट दे। जो सुनते के साथ ही अब तक सभी टीम लीडर वहाँ पर अपनी टीम की रिपोर्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, और पहला टीम लीडर बोलता है कि मेरी टीम पूरी तरह से ठीक है, तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि मेरी टीम भी ठीक है, तभी तीसरा बंदा बोलता है कि मेरी टीम में भी सभी लोग ठीक है, लेकिन बस कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं, मरा कोई भी नहीं। और उन लोगों के इतना बोलते हैं अब हम देखते हैं कि जो हुआंग होंग होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि मेरी टीम के अंदर से जो लुआ आई है वो मारा गया, क्योंकि उसने मेरी बात को नहीं सुना और वो फॉरबिडन एरिया के अंदर चला गया। और फॉरबिडन एरिया का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर जो लड़कियाँ खड़ी होती है वे आपस में बात करने लगती है। उनको फॉरबिडन एरिया में तो सच में बहुत पावरफुल बीस्ट होते हैं, उस बेचारे के साथ में बहुत गलत हुआ, वो तो वहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मारा गया होगा। जो सुनते ही वहाँ पर जो एल्डर होता है वो भी बोलता है कि यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती है, इसीलिए वांग होंग तुम्हें इस चीज़ को ज़्यादा पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, चलो सभी लोग इकट्ठा करो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर मारा गया हूँ। और अब हम देखते हैं कि जो लुआ आई होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर हुआंग होंग, वैसे ही तो मेरे पास में इतनी पावर नहीं थी कि मैं फॉरबिडन एरिया से निकल सकूँ, लेकिन किस्मत से वहाँ पर मुझे एक टेलीपोर्टेशन एरिया मिल गया था, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और अब लोहा हाई को वहाँ पर देखते के साथ ही जो हुआंग होंग होता है उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि लोहा हाई आखिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो, तुम्हें मेरे सामने ही जो वो पाइथन था उसने खा लिया था। जो सुनते के साथ ही अब लोहा हाई जो होता है वो उसे डरावना सा लुक देते हुए उससे बोलता है कि ओ तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से मर सकता हूँ, हुआन होंग तुम कुत्ते कहेंगे, याद रखना जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। और इतना बोलकर जो लोहा हाई होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर सभी लोगों के सामने तुम्हारी आइडेंटिटी को एक्सपोज करने की कोशिश भी करूँगा तो कोई भी यहाँ पर मेरी बात को नहीं मानेगा, तो इसीलिए बेफालतू की चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, तुमने जो भी मेरे साथ में किया है उसका रीपे तो मैं तुम्हें ज़रूर कराऊंगा। जो सुनकर हुआंग होंग को भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है डैम इट, मेरे पास में यही सबसे अच्छा मौका था इसे यहाँ पर ख़त्म करने का, लेकिन ये भी यहाँ पर भी मेरे हाथों से जिंदा बचकर निकल गया। लेकिन अब सेक्ट के अंदर वापस लौटने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ का दोबारा से चांस मिल पाएगा।
और उसके इतना सोचते ही अब जो वो एल्डर होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो वो हाई है वो वापस आ गया है, तो चलो आप यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी के सभी यहाँ पर अपने 20 क्रिस्टलों को दिखाओगे जो कि तुमने इस जर्नी के अंदर कलेक्ट किया है। जिसके पास भी यहाँ पर 3 क्रिस्टल से कम हो गए वो इनर डिसाइपल नहीं बन पाएगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है कि मेरे पास में 3 है, मेरे पास में 3 है। तभी एक बोलता है कि मेरे पास में 1 है, तभी एक और बोलता है कि मेरे पास में 1 है। और उन लोगों की इस बातों को सुनकर जो हुआंग होंग होता है वो लो हाई की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लो हाई तुम वहाँ से बचने में तो कामयाब हो गए, लेकिन यहाँ पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में 20 क्रिस्टल नहीं होने वाले, तो इसीलिए तुम ही जो आउटर सेक्ट के डिसाइपल हो वही बनकर रहोगे। और जब तक तुम आउटर सेक्ट के अंदर हो तो मेरे पास में कोई ना कोई ऐसा मौका जरूर आएगा जिससे कि मैं तुम्हें ख़त्म कर सकूँ। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लो हाई जो होता है वो बैग भरकर जो मोस्टर कोर होते हैं उन्हें ले जाकर एल्डर के सामने रख देता है, जो देखकर तो एल्डर भी काफ़ी शौक हो जाता है। और अब जो लुआ हाई होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि यहाँ पर मैंने टोटल 23 बीस्ट क्रिस्टलों को कलेक्ट किया है जो कि 3rd लेवल के मोस्टर के क्रिस्टल है। और अब लुआ हाई की इस बात को सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि हुआंग होंग के होश ही उड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर 23 क्रिस्टलों को तुम कलेक्ट कैसे कर सकते हो, ये पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो भी लुआ हाई से बोलता है कि लुआ हाई यहाँ पर जो सबसे पावरफुल डिसाइपल था वो भी केवल 5 ही बीस्ट कोर को कलेक्ट कर पाया है 3rd लेवल के मोस्टर के, तो फिर आखिर तुमने 20 कैसे कलेक्ट कर लिए। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुमने यहाँ पर किसी तरह की चीट का यूज किया है इन मोस्टर कोर को पाने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जो वो हाई होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये सब कुछ ब्रदर सीनियर ब्रदर हुआंग होंग और जो हुआंग ली था उन्हीं के कारण हो पाया है, क्योंकि जो ब्रदर हुआंग ली थे वो वहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मोस्टरों के साथ में फाइट कर रहे थे, जिस कारण ने वहाँ पर काफ़ी सारे मोस्टरों को हराया और उनके बीस्ट कोर को भी ले लिया। और लो हाई की अब इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो हुआंग होंग होता है वो अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है, और अभी भी जो हुआंग ली होता है वो कहानी बनाते हुए अपनी आंखों में आंसू ले आता है और वो उनको बताता है जब हमने वहाँ पर काफ़ी सारे मोस्टर कोर को कलेक्ट कर लिया तो तभी वहाँ पर काफ़ी सारे बीस्ट आ गए, लेकिन जो सीनियर हुआंग ली थे उन्होंने वहाँ पर उन सभी बीस्टों को रोकने का फैसला किया और उन्होंने वहाँ पर मुझसे भागने के लिए बोला और उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि मैं फर्स्ट प्लेस को पाऊँ। तो इसीलिए आप यहाँ पर कह सकते हो कि मेरे पास में यहाँ पर जितने भी ये बीस्ट कोर है ये सभी के सभी ब्रदर हुआंग ली के कारण ही है, क्योंकि उन्होंने अपना सैक्रिफाइस कर दिया है ये मुझे दिलाने के लिए। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लुओ हाई होता है वो वहाँ पर रोने लगता है। और इतना बोलकर अब जो लुआ हाई होता है वो मुस्कुराते हुए हुआंग होंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि ब्रदर मैं सही कह रहा हूँ ना। जो सुनकर हुआंग होंग को पहले तो काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन अगले ही पल वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। और इतना बोलकर अब वो हुआंग होंग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट ये बास्टर्ड तो यहाँ पर मेरे ही झूठ को मेरे खिलाफ यूज कर रहा है, सच में ये कितना बड़ा बेशर्म है। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी दो लड़कियां वहां पर आकर उसे धक्का देकर रोते हुए बोलती है कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इन मोस्टर कोर को पाने के पीछे इतनी सैड स्टोरी छुपी होगी। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही अब जो एल्डर होता है वो भी रोते हुए बोलता है कि सच में हुआंग ली काफ़ी अच्छा डिसाइपल था, क्योंकि उसकी यहाँ पर लास्ट इच्छा थी कि तुम यहाँ पर नंबर 1 डिसाइपल बनो, तो ठीक है यहाँ पर मैं तुम्हें नंबर 1 घोषित कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो हाई होता है वो भी एल्डर का शुक्रिया था बोल देता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जितनी भी लड़कियां मौजूद होती है वे लुए हाई के चाने नारे लगाने स्टार्ट कर देती है और वे नारे लगाते हुए बोलती है कि सच में लुओ हाई कितना हैंडसम है। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि लुओ हाई पहला ऐसा पर्सन है जो कि फॉरबिडन के एरिया के अंदर से जिंदा बचकर वापस आया, नहीं तो आज तक वहाँ पर जो भी गया है वो जिंदा नहीं आया है। और उन लोगों की अब इस तरह की बातों को सुनकर जो हुआंग होंग होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने अंकल एल्डर के पास में ही जाना होगा, क्योंकि जो मेरे अंकल है वो सेक्ट के एल्डर है, तो इसीलिए अगर लुआ हाई इनर डिसाइपल भी बन जाता है तो उसके बाद भी इसके साथ में डील करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर एल्डर मेरा साथ देंगे तो। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू अप सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर गेलुआ हाई जो होता है वो वहाँ पर घूमते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं जो जिमो था वो कैसा होगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कुछ लोग उसे दोबारा से बुली कर रहे हो। और लुआ हाई की तरह बोलते के साथ ही अब उसे पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जिमो जो लुआ हाई था वो फॉरबिडन एरिया के अंदर मारा गया है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप जो तुम्हारे पास में क्यूआई कंडेंस पील है वो मुझे दे दो, नहीं तो यहाँ पर तुम्हें इस बार कोई भी नहीं बचा पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो जिमो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, ब्रदर लुआ हाई नहीं मारे जा सकते। और उससे अलग अगर ब्रदर लुआ हाई मारे भी गए हैं तो उसके बाद भी मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर नहीं झुकने वाला, क्योंकि मैंने ब्रदर लुआ हाई से ये वादा किया था कि आज के बाद मैं कभी भी किसी के भी सामने नहीं झुकूंगा। और अब हमें पता लगता है कि ये दूसरा पर्सन कोई और नहीं बल्कि वोनिंग होता है, और अब जो वोनिंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि केवल कुछ ही दिन बीते हैं और इतने ही दिन के अंदर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरे सामने यहाँ पर ऐसे बात कर सको।
अब तुम्हारे साथ में यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए अपने इस सीनियर ब्रदर को ब्लेम मत करना, क्योंकि जो तुम्हारे सीनियर ब्रदर है वो यहाँ पर आज तुम्हें सिखाएगी कि एक कुत्ते को किस तरह से पेश आना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बंदा आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि वार्निंग, कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ में एक्सचेंज करो अपनी रियल कॉम्बैट टेक्निक को। तो जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वार्निंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि कौन है यहाँ पर। और उसके इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लुआ हाई होता है। और अब जो लुआ हाई होता है वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि अरे ये मैं हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, वही मरा हुआ इंसान। और अब लुआ हाई को वहाँ पर देखते के साथ ही वोनिंग और उसके साथियों की हालत ही खराब हो जाती है। और वोनिंग चिल्लाते हुए बोलता है कि लुआ हाई, क्या तुम अभी तक नहीं मरे? लेकिन जो हुआंग होंग था उसने मुझसे वादा किया था कि वो फॉरबिडन एरिया के अंदर तुम्हें मार देगा, तो फिर आखिर तुम वहाँ से जिंदा बचकर कैसे आ गए? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुआ हाई होता है वो उसके हाथ को खींचते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो फिर ये तुम मुझसे ही क्यों नहीं पूछ लेते। और इतना बोलते के साथ ही वो उसे पटक के जमीन पे मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वो निंग होता है उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखते ही साथ ही अब जो लुआ हाई होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, जो तुम्हारी कॉम्बैट टेक्निक थी वो क्या यहाँ पर बेकार हो गई है, जो तुम मुझसे फाइट भी नहीं कर पा रहे? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक न्यू कॉम्बैट टेक्निक सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे सभी की कॉम्बैट पावर इतनी अच्छी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो लुआ हाई होता है वो उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और उसी के साथ में वहाँ पर जितने भी उसके साथी होते हैं उन सभी पर भी बजाना स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ में अब वहाँ से एक डिसाइबल को पकड़कर जो आसपास में डिसाइबल होते हैं उन सभी के ऊपर पटक पटक कर मारना स्टार्ट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन सभी के वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। और अब जो वो नहीं होता है वो बेहोश होते हुए बोलता है कि आज के लिए बस इतना काफ़ी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी स्टडी आज कंप्लीट हो गई। और इतना बोलता ही वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो लोग वो हाई होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर वो नहीं, आज आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ में यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि आपके साथ में यहाँ पर ट्रेनिंग कर मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं और जो जीमो होता है वो पीछे खड़ा होकर अपने मन में सोचता है कि सच में जो सीनियर ब्रदर लुआ हाई है वो कितने पावरफुल है, इन्होंने तो यहाँ पर कुछ ही पल में इन सभी को धूल चटा दिया। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लुआ हाई होता है वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि जीमो सच में उस टाइम पर तुम काफ़ी कूल लग रहे थे। जो सुनने के साथ ही जो जीमो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है ब्रदर लुआ हाई, ये तो मैंने आपसे ही सीखा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 10 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब जो लुआ हाई होता है वो मिरर के अंदर से आते हुए बोलता है कि पिछले 10 दिनों से मैं लगातार मिरर के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और उसी के साथ में वो जो स्नेक का मॉन्स्टर कोर था उसे भी मैंने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी मदद से अब मैं क्यूआई कंडेंस के 4th लेवल पर आ चुका हूँ। और इससे अलग यहाँ पर मेरे 2 ऑर्डिनरी मरीडियन भी ओपन हो गए हैं, तो अब मैं टोटल मेरे पास में एक इनहेरिटेंस मरीडियन और उसी के साथ में 6 ऑर्डिनरी मरीडियन है। और अब मुझे लगता है कि मेरा जो दूसरा इनहेरिटेंस मरीडियन है वो भी जल्दी ही ओपन होने वाला है। और इतना बोलकर जो वो हाई होता है वो अपने हाथ को चेक करने लगता है और वो अपने हाथ को चेक करते हुए बोलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ मिस हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जीमो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ओ ब्रदर लुआ आई फाइनली अब वापस आ गए। और इतना बोलकर जैसे ही जीमो लुआ आई को देखता है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि ब्रदर लुआ आई प्लीज़ मुझे बताइए कि आपने इतनी जल्दी क्यूआई कंडेंस के 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? जो सुनकर लुआ आई उसे बोलता है कि अरे वो तो किस्मत मेरे साथ थी इसीलिए मैं ब्रेक थ्रू कर पाया। जो सुनकर जीमो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं भी आपकी तरह हार्ड वर्क करूंगा ताकि मैं जल्दी ही आपके साथ में कैचअप कर सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जीमो होता है वो लुआ हाई से बोलता है कि अरे हाँ ब्रदर लुआ हाई, मुझे अभी याद आया कि जो गूचैन है वो पिछले कई दिनों से यहाँ पर लगातार आ रहा है। और यहाँ पर आने के बाद उसने मुझसे कहा था कि उसने काफ़ी इन्वेस्टिगेट की है और उसी के तौर पर वो बता रहा है कि अगर आप यहाँ पर इनर सेक्ट का जो असाइनमेंट है उसे पास कर जाओ और अगर आपको इनर सेक्ट के अंदर आने का मौका मिले तो आपको चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो टाइयून पीक है आपको उसे ज्वाइन नहीं करना है। जो सुनते के साथ ही अब लुआ हाई भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि टाइयून पीक। और इतना बोलकर जो लुआ हाई होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो ये सोर्स एक्ट है इसके अंदर टोटल 4 पीक और एक वैली है, जिनमें से पहली का नाम है फीजियांग पीक, दूसरी का नाम हाव्यू पीक, तीसरी का नाम तियानयून पीक, चौथी का नाम जुआनजाई पीक और जो वैली है उसका नाम है एल्कमी डान। और जितने भी यहाँ पर डिसाइबल इनर सेक्ट के अंदर जाते हैं वो इन्हीं में से ही किसी ना किसी एक पीक को चूज करते हैं वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और इनमें से अगर एल्केमी डान की बात की जाए तो उसके अंदर केवल एल्केमी के बारे में ही पढ़ाया जाता है और जो बाकी की चारों पीक है उनके अंदर उनकी खुद की एक मार्शल आर्ट फोर्स है और चारों पीक की अलग अलग खुद की इनहेरिटेंस है। और अगर इन चारों पीक की बात की जाए तो वैसे तो जो चारों पीक है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गू चैन क्यों चाहता है कि जो तियानयून पीक है मैं उसे चूज़ ना करूँ।
और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुआ हाई होता है वो तियानयुन पीक पर ही आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद अब वो अपने मन में सोचता है कि जब से गुचैन ने मुझे कहा था कि मुझे इस पीक को ज्वाइन नहीं करना है तो मैंने सेक्ट के अंदर इस पीक की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद मुझे पता लगा कि जो ये तियानयुन पीक है ये वैसे तो काफ़ी पावरफुल है और यहाँ पर काफ़ी सारे डिसाइबल भी हुआ करते थे, लेकिन जो इसकी रेपुटेशन है वो केवल 2 ही लोगों के कारण ख़राब हुई है, जिनमें से पहले पर्सन का नाम है जियांग वैंटियान जो कि इस तियानयुन पीक का मास्टर है, और दूसरा इस पीक का एक डिसाइबल है जिसका नाम की मो फैन है। और इतना बोलकर जो वो हाई होता है वो ऊपर देखता है जहाँ पर कि एक बंदा कुछ सामान को लेकर उस सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है, जिसे देखकर लुआ हाई अपने मन में सोचता है कि लगता है कि यही वो सीनियर ब्रदर मो है। मैंने सीनियर ब्रदर मो के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और मुझे यहाँ पर पता लगा कि ये काफ़ी टैलेंटेड डिसाइबल है और ये येलो एक्सट्रीम रियलम पर है। लेकिन 10 साल पहले इनके साथ में बहुत ही बुरी दुर्घटना घटी थी और किसी ने इसकी जो कल्टीवेशन थी पूरी तरह से क्रिपल कर दी थी। और उस टाइम पर ये सेक्ट मास्टर का पर्सनल डिसाइबल हुआ करता था, लेकिन चूंकि जो इसकी कल्टीवेशन थी वो क्रिपल हो गई थी तो जो सेक्ट मास्टर था उसने इसे जुआन जियान पीक से निकालकर जो ताई युआन पीक थी वहाँ पर डाल दिया। और इतना सोचकर अब जो वो हाई होता है वो उसकी तरफ आने लगता है और वो उसकी तरफ आते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि क्रिपल होने के बाद कैसा महसूस होता है, क्योंकि इस चीज़ को मैंने खुद ने भी महसूस किया है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लुआ हाई होता है वो मो फैन से बोलता है कि सीनियर ब्रदर मो फैन, मेरा नाम लुआ हाई है, क्या मैं यहाँ पर आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मो फैन होता है वो काफ़ी रूडली उसे बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो। लेकिन हम देखते हैं कि लुआ हाई उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए उससे उस सामान को लेते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपको इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं आपकी मदद करता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सीनियर ब्रदर यहाँ पर क्रिपल हो चुके हैं तो उन्हें इतना हैवी वेट उठाने में प्रॉब्लम होती होगी, तो मैं इनकी थोड़ी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। और इतना सोचकर जैसे ही लोहा आई उस सामान को अपने कंधे पर रखता है तो हम देखते हैं कि वो इतना भारी होता है कि उसे लोहा आई के जो पैर होते हैं वो जमीन में धंस जाते हैं। जो देखकर अब लोहा आई भी जो होता है वो काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतने ज़्यादा हैवी होंगे। मैं यहाँ पर क्यूआई कंडेंस रियलम के 4th लेवल पर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे यहाँ पर उठा भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वहीं ब्रदर अगर सीनियर मो फैन की बात की जाए तो वो की कल्टीवेशन बिल्कुल क्रिपल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर दो को उठा रहे हैं। और लुआ हाई के इतना सोचते के साथ ही मो फैन जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए लुआ हाई से बोलता है कि तुम इसे नहीं उठा सकते, क्योंकि पिछली बार भी एक डिसाइबल ने कोशिश की थी लेकिन उसकी पूरी कल्टीवेशन ही बर्बाद हो गई थी, इसीलिए इसे मुझे वापस दो। लेकिन हम देखते हैं कि जो लुआ हाई होता है वो उसके वापस नहीं करता, वो उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये लिटिल ब्रदर इतना भी कमज़ोर नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और इतना बोलकर जो लुआ हाई होता है वो अपनी पूरी पावर लगाकर ऊपर उठ जाता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।